बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशन जो है उनको हम डिस्कस करेंगे और मैं आपके साथ इनके वन बाय वन इनके तमाम जो 20 जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशन हैं आज के, उनके मैं उर्दू में मीनिंग भी आपको बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको सेंटेंसेस के ज़रिए उनके एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। हमेशा की तरह स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मोबाइल को एक तो रोटेशन के ऑप्शन पे देखिएगा और दूसरा इसको फुल जूम पे देखिएगा, क्योंकि इस सूरत में वीडियो की विजिबिलिटी आपके लिए ज़्यादा इम्प्रूव फॉर्म में आएगी। सो आइए स्टूडेंट्स इस इन इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस को देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली यानी कसरत के साथ इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं हमारे न्यूज़पेपर्स में और हमारे मुख्तलिफ ग्रामर के, ट्रांसलेशन के या हम कंपोजिशन के जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उनके लिए इनका बड़ा एक रोल है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अंग्रेज़ी लिखने के लिए। तो चाहे वो CSS के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो PMS के स्टूडेंट्स हों, स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स हों या LLB के स्टूडेंट्स हों, गर्ज किसी भी क्लास का स्टूडेंट्स हों, जिनको भी ग्रामर, ट्रांसलेशन और कंपोजिशन का काम करना है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस हैं। सो आइए स्टूडेंट्स हम इनको वन बाय वन देखते हैं। हमारा आज का जो एक्सप्रेशन है पहला वो है इन वंस ओपिनियन। इन वंस ओपिनियन का मतलब होता है किसी की राय में, किसी के ख्याल में, किसी की राय में, और या फिर हम इन वंस व्यू यानी ये भी हम कहेंगे किसी की राय में, किसी के ख्याल में। और इन वंस एस्टिमेशन ये भी होता है किसी के तखमीने में, किसी के अंदाज़े में, किसी की राय में, किसी के ख्याल में। सो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसमें वंस का इस्तेमाल किया है 181 में आप देखें कि ये जो तीनों एक्सप्रेशंस जो हैं इनके अंदर वंस का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन स्टूडेंट्स जब आप इसका सेंटेंस बनाएंगे तो इस वंस की जगह अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आप पोजेसिव प्रोनाउन जो जुमले के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम इसका सेंटेंस देखते हैं 181 का, बाबर आजम इज़ बेटर दैन विराट कोहली इन माई ओपिनियन, इन माई व्यू या इन माई एस्टिमेशन, यानी मेरे ख्याल में, मेरी राय में या मेरे अंदाज़ में बाबर आजम जो है वो विराट कोहली से एक बेहतर खिलाड़ी है। इस तरह हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे 182 है इन द परफॉर्मेंस ऑफ। इन द परफॉर्मेंस ऑफ मतलब होता है कि अदायगी में, किसी चीज़ को अदा करने में, किसी चीज़ की अदायगी में। अदा करना परफॉर्म, दरअसल ये परफॉर्म होता है, आप समझते हैं कि किसी काम को सर अंजाम देना, तो उस काम की सर अंजाम देही में ये हम लफ्ज़ जब इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सेंटेंस देखिए, लोड शेडिंग इज़ अ बिग हर्डल, यानी लोड शेडिंग जो है एक बहुत बड़ी रुकावट है इन द परफॉर्मेंस ऑफ आवर ड्यूटीज़ एफिशिएंटली, हमारे फ़राइज़ की बेहतर तरीके से, मौसर तरीके से अदायगी में। यानी हम अपने जो फ़राइज़ जो हैं वो उसकी जो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं उसकी राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है लोड शेडिंग। तो बामुहावरतन तर्जमा एक बार फिर देख लीजिए, लोड शेडिंग इज़ अ बिग हर्डल इन द परफॉर्मेंस ऑफ आवर ड्यूटीज़ एफिशिएंटली, यानी हमारे फ़राइज़ की तनदही के साथ, मौसर अंदाज के साथ ड्यूटीज़ को निभाने में लोड शेडिंग हमारी एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसके बाद देखेंगे इन द सर्विस ऑफ। इन द सर्विस ऑफ का मतलब होता है कि खिदमत में। इसका सेंटेंस देखिए, अब्दुस तारीदी स्पेंट ऑल ऑफ हिज लाइफ, अब्दुस तारीदी ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी इन द सर्विस ऑफ सफरिंग ह्यूमैनिटी, दुखी इंसानियत की खिदमत में। सो इन द सर्विस ऑफ का मतलब होगा कि खिदमत में या की खिदमत करते हुए या खिदमत के दौरान आप कह सकते हैं। सो इन द सर्विस ऑफ सफरिंग ह्यूमैनिटी होगा दुखी इंसानियत की खिदमत के दौरान। 184 देखेंगे इन द फील्ड ऑफ। इन द फील्ड होता है कि मैदान में, किसी मैदान में। जैसे देखें ही इज़ इन्वेस्टिंग मनी इन द फील्ड ऑफ डेयरी, वो डेयरी यानी ये जो दूध दही का कारोबार होता है इसके लिए हम डेयरी का वर्ड यूज़ करते हैं। वो डेयरी के शोबा में पैसे लगा रहा है या सरमायाकारी कर रहा है। ही इज़ इन्वेस्टिंग मनी इन द फील्ड ऑफ डेयरी। सो इन द फील्ड ऑफ भी कह सकते हैं, इन द सेक्टर ऑफ भी कह सकते हैं, इन द डिपार्टमेंट ऑफ भी कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स इसी सेंस में इस्तेमाल होंगे। 185 पे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस रिस्पेक्ट। इन दिस रिस्पेक्ट होता है इस सिलसिले में, इस बारे में। इसी तरह इसका मुतबादल मैंने आगे लिखा है इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, इस बारे में। और इन दिस कनेक्शन भी है इस सिलसिले में, इस बारे में। इसका सेंटेंस देखिए, व्हाट यू से, व्हाट डू यू से इन दिस रिस्पेक्ट, यानी आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं या आप इस बारे में क्या कहते हैं। और आगे इसका मुतबादल मैंने लिखा है इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, या इन दिस कनेक्शन, इस बारे में, इस सिलसिले में। सो ये तीनों वर्ड्स ये फ्रिक्वेंटली जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं और ये तीनों फ्रेजेस जो हैं वो एक दूसरे का
मुतबादल है। 185 को दोबारा देख लीजिए। इन दिस रिस्पेक्ट होगा, इस लिहाज से। यहाँ रिस्पेक्ट का मैंने इज़्ज़त करना नहीं है, यहाँ रिस्पेक्ट का माना सिलसिला है, किस चीज़ के बारे में है। इस तरह इन दिस रिगार्ड, या रिगार्ड का माना लिहाज नहीं है, बस रिगार्ड का माना लिहाज करना होता है या किसी को समझना होता है। तो यहाँ पे इन दिस रिगार्ड जब ये फ्रेज़ पूरा शक्ल इख्तियार करेगा 3 लफ्ज़ों से मिलकर, तो इसका माना बनेगा इस सिलसिले में, इस बारे में। इस तरह इन दिस कनेक्शन भी यही होता है। कनेक्शन का माना वैसे रब्ता होता है, लेकिन यहाँ पे इन दिस कनेक्शन का माना बनेगा के बारे में, इस सिलसिले में या इस बारे में। तो इसका सेंटेंस दोबारा देख लीजिए 185 का। व्हाट डू यू से इन दिस रिस्पेक्ट, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं, या इन दिस रिगार्ड या इन दिस कनेक्शन। नेक्स्ट देखेंगे 186, इन टच विद। इन टच विद होता है से राब्ते में होना, इन कांटेक्ट विद भी होता है से राब्ते में होना। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स कहा था इन कम्युनिकेशन विद का माना भी से राब्ते में होना होता है। इन लीग विद का माना भी मैंने बताया था राब्ते में होना, साथ होना, हमरा होना। इन टच विद, इन कॉन्टैक्ट विद, ये सब ही एक ही तरह के एक्सप्रेशंस हैं। तो ये 3 लफ्ज़ों से बना हुआ एक एक्सप्रेशन है, इन टच विद और इन कॉन्टैक्ट विद। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। 186 में है डोंट नॉट वरी या डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। आई शैल बी इन कॉन्टैक्ट विद, या इन कॉन्टैक्ट विद यू कह लें, या इन टच विद यू कह लें। ओकेजनली, गाहे बगाए, यानी मैं गाहे बगाए आपके साथ राब्ते में रहूँगा। इस तरह 187 देखें, इन फैशन। इन फैशन होता है रवाज होना किसी बात का। इन वॉग आप कह लें, ये भी रवाज होना किसी चीज़ का, फैशन होना, रवाज होना, दस्तूर होना, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। टाइट फिटिंग ड्रेसिंग, यानी चुस्त किस्म का लिबास जो है, या टाइट फिटिंग जो लिबास है, इज़ इन फैशन या इन वॉग दीज डेज़, आज कल रवाज में है, या ये फैशन इन है। हम इसको इन भी खाली से भी डिनोट करते हैं। तो टाइट फिटिंग ड्रेसिंग इज़ इन फैशन या इन वॉग दीज डेज़, यानी टाइट फिटिंग लिबास जो है वो आजकल रवाज में है या उसका रवाज चला हुआ है। इंक्लूडिंग होता है को शामिल करके, जिस तरह इंक्लूडिंग का माना होता है शामिल करके, ये इंक्लूड से निकला है, शामिल करके। इस तरह एक्सक्लूडिंग होगा को निकाल कर, यानी इंक्लूडिंग का उल्ट बनेगा एक्सक्लूडिंग। तो ये इंक्लूडिंग शामिल करके इसका सेंटेंस देखिए। यू विल पे 5,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स, आप 5,000 रुपये अदा करेंगे टैक्स को शामिल करके, यानी टैक्स के अमाउंट इसमें शामिल है, इंक्लूडिंग टैक्स। इसके बाद अब देखते हैं 189, इंडीड वाकई, रियली हकीकी तौर पर, रियलिटी में, ये इन सब के लिए ये जो वर्ड जो है वो मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होता है, इंडीड। जैसे देखिए तो हॉकी टीम ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की जो हॉकी टीम है इज़ नाउ वर्ल्ड क्लास इंडीड, अब वाकई वर्ल्ड क्लास है। सो ये अब किसी चीज़ की रियलिटी को बयान करने के लिए, हकीकत को बयान करने के लिए आप इंडीड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस का मुहावरतन तर्जुमा ज़रा दोबारा देख लीजिए। द हॉकी टीम ऑफ बेल्जियम, यानी बेल्जियम की जो हॉकी टीम है, इज़ नो वर्ल्ड क्लास इंडीड, अब वाकई वर्ल्ड क्लास है। इसके बाद देखते हैं 190 पे, इंस्टिल इनटू द माइंड, किसी के दिमाग में कोई बात डालना, किसी के जहन में कोई बात डालना, ये इंस्टिल होता है, यानी किसी के जहन में कोई बात आप दाखिल करते हैं, डाल देते हैं, बिठा देते हैं, तो इसके लिए लफ्ज़ इंस्टिल होता है। इसका सेंटेंस देखिए, हु हैज़ इंस्टिल्ड दिस इम्प्रेशन, आपके जहन में ये किसने तासुर डाला है, इन टू योर माइंड दैट आई एम एट फॉल्ट, कि मैं गलती पर हूँ। तो ये जो एट फॉल्ट है मैंने एंड पे इस्तेमाल किया है, इसका माना गलती पर होना होता है। ये भी अपनी जगह इस्तेमाल होने वाला एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है, एट फॉल्ट, गलती पर होना। इसी तरह गलती पर होना की एक और इंग्लिश भी है, उसे हम कहते हैं इन दी रॉन्ग। इन दी रॉन्ग का मतलब भी होता है गलती पर होना। सो ये इंस्टिल इनटू वंस माइंड का मतलब होगा किसी के जहन में कोई बात डाल देना, बिठा देना। जैसे देखें, हु हैज़ इंस्टिल्ड दिस इम्प्रेशन, यानी ये तासुर आपके जहन में किसने डाला है, इनटू योर माइंड दैट आई एम एट फॉल्ट, कि मैं गलती पर हूँ। 191 देखेंगे, इट हैज़ जस्ट बीन अनाउंस्ड, अभी अभी ऐलान हुआ है। ये 4 लफ्ज़ों पर मबनी एक पूरा सेंटेंस ही है दरअसल, या हम फ्रेज़ भी कह सकते हैं। अभी अभी ऐलान किया गया है। इट हैज़ जस्ट बीन अनाउंस्ड, यानी अभी अभी ऐलान हुआ है। जस्ट का माना क्वाइट रिसेंट को कहते हैं, वेरी रिसेंटली जो बात हुई हो उसके लिए लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया जाता है। इसका सेंटेंस देखिए, इट हैज़ जस्ट बीन अनाउंस्ड, अभी अभी ऐलान हुआ है, दैट स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टिल संडे, कि स्कूल जो है वो इतवार तक बंद रहेगा। इसके बाद आप देखते हैं 192, वेरी इंपॉर्टेंट है, हम बहुत ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं इसको। इट इज़ बिकॉज ऑफ, यानी इट इज़ बिकॉज ऑफ मतलब होता है की वजह से है, या इट इज़ ड्यू टू, इसका माना भी होता है की वजह से है। और हम एक और भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ ओइंग टू, इसका माना भी की वजह से है। इट इज़ बिकॉज ऑफ, इट इज़ ड्यू टू, या इट इज़ ओइंग टू, ये भी हम
प्रेसी राइटिंग करते हुए, या कोई कंप्रेशन प्रेसी का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए, या डायलॉग राइटिंग करते हुए, या हम ट्रांसलेशन करते हुए, या हम कोई भी कंपोजिशनल पर मबनी जो क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश राइटिंग के, उनमें हम ये इस्तेमाल करते हैं बाज़ औक़ात। तो आइए इसको देखते हैं। इसका सेंटेंस, मलेरिया स्प्रेड्स रैपिडली, मलेरिया तेज़ी से फैलता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ, या इट इज़ ड्यू टू द बाइट ऑफ मॉस्किटोज़, ये मच्छरों के काटने की वजह से होता है। यानी इट इज़ बिकॉज ऑफ का मतलब होगा की वजह से, इट इज़ बिकॉज ऑफ या इट इज़ ड्यू टू द बाइट ऑफ मॉस्किटोज़, यानी मच्छर के या मच्छरों के काटने से होता है, की वजह से होता है। 193 देखें, इट इज़ क्लियर टू के बाद आप कोई भी प्रोनाउन लगा सकते हैं। इट इज़ क्लियर टू मी, यानी ये मुझ पर वाज़ह है। इट इज़ क्लियर टू यू, ये आप पे वाज़ह है। इट इज़ क्लियर टू अस, ये हम पे वाज़ह है। इट इज़ क्लियर टू हिम, ये उस पे वाज़ह है। इट इज़ क्लियर टू देम, उन पे वाज़ह है। सो इट इज़ क्लियर टू के बाद आप कोई भी जो है वो प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसका सेंटेंस देखिए, इट इज़ क्लियर टू मी नाउ, अब ये बात मुझ पे वाज़ह है, वाशगाफ है। एज़ टू व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, कि आप किस किस्म के शख्स हैं। 194 देखें, इट इज़ लाइकली डैट, मुमकिन है कि, इम्कान है कि, ये पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए हम लाइकली इस्तेमाल करते हैं। और इट इज़ लाइकली डैट, मुमकिन है कि, और इट इज़ अनलाइकली डैट कहते हैं तो इसका मतलब बनेगा नामुमकिन है कि, यानी इस चीज़ के चांसेस नहीं हैं। तो जब किसी काम के होने के चांसेस होते हैं तो उसके लिए लाइकली का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ लाइकली दैट, मुमकिन है कि। इसका सेंटेंस देखिएगा, इट इज़ लाइकली दैट ही विल कम टुडे, मुमकिन है कि वो आज आएगा। इट इज़ ऑब्वियस दैट, इसका मतलब होता है ज़ाहिर है कि, यहाँ है, क्लियर है, वाज़ह है। इट इज़ ऑब्वियस दैट। हम एक और भी इसके लिए एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली का मतलब होता है वाज़ह तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर, यकीनी तौर पर, जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ऑब्वियसली, तो ये उसका मुतबादला है। इट इज़ ऑब्वियस दैट, यानी ज़ाहिर है कि। तो हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, इट इज़ ऑब्वियस दैट, ज़ाहिर है कि केयरलेसनेस विल रिजल्ट इन लॉस, कि लापरवाही का नतीजा नुकसान की सूरत में ही निकलेगा। इसके बाद 196 देखते हैं, इट अकर्स टू। इट अकर्स टू होता है किसी के जहन में बात आना। अब जैसे इट अकर्स टू मी का मतलब होगा मेरे जहन में बात आई। इट अकर्स टू यू, तुम्हारे जहन में बात आती है। इट अकर्स टू हिम, उसके जहन में बात आती है। तो इट अकर टू का मतलब होता है किसी के जहन में कोई बात आना, ख्याल आना। जैसे सडनली इट अकर टू मी, यानी अचानक ये बात मेरे जहन में आई है। चूँकि ये सेंटेंस मैंने पास्ट एंड डेफिनेट में बनाया है तो लिहाजा हम सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। यानी सडनली इट अकर टू मी, अचानक ये बात मेरे जहन में आई दैट आई वाज टू पे द बिल, कि मुझे तो बिल भी अदा करना है। तो अचानक ये बात मेरे जहन में आई कि मैंने तो बिल भी अदा करना था। इट सीम्स दैट, लगता है कि, ऐसा लगता है कि, ये भी इस्तेमाल होता है। या इट सीम्स दैट, इट लुक्स लाइक, ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। इट सीम्स दैट, इट लुक्स लाइक, लगता है कि। जैसे इसका सेंटेंस देखिए, इट सीम्स दैट देयर इज़ अ कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दिस इंसिडेंट, लगता है कि इस वाक़े के पीछे कोई साजिश है। इट सीम्स दैट, लगता है कि, देयर इज़ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब साजिश होता है, बिहाइंड दिस इंसिडेंट, इस वाक़ा के पीछे। इसके बाद हम एक थोड़ा सा इसको मज़ीद मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। इट सीम्स को ज़रा देखिए, इट सीम्स एज़ दो, ऐसे लगता है जैसे। तो ये जो एज़ दो है, ये एज़ इफ़ भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसका माना गोया के होता है। ये तशबीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो तशबीहतन ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इट सीम्स एज़ दो, ऐसे लगता है जैसे। इसका सेंटेंस देखिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इट सीम्स द एज़ दो, ऐसे लगता है, ही वर डिसीविंग बोथ ऑफ अस, कि जैसे वो हम दोनों को धोखा दे रहा हो। सो एज़ दो और एज़ इफ़ का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ जो है अगर सेंटेंस जो है वो सादा है तो फिर हम उसमें वर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट जौन सा भी हो। इस तरह ही के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर इस्तेमाल करेंगे। इसकी वीडियो स्टूडेंट्स मैंने बहुत जल्द बनाऊँगा आपके लिए, जिसमें हम एज़ दो और एज़ इफ़ का इस्तेमाल जो है वो करेंगे, और उसके बाद कौन से वर्ब इस्तेमाल करते हैं ये फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा। इसके बाद अभी देखते हैं 199, इट टेक्स मी। इट टेक्स मी बहुत स्पोकन इंग्लिश में क्लासेस में ये हम असाइनमेंट स्टूडेंट्स को बहुत करवाते हैं। इट टेक्स मी दैट, इट टेक्स मी का मतलब मुझे लगते हैं। इस तरह देखें, इट टेक्स मी मुझे लगते हैं, आगे आप मिनट बता सकते हैं या आवर्स बता सकते हैं, कोई वक्त बता सकते हैं। जैसे इसका सेंटेंस देखिए, इट टेक्स मी 1 आवर, मुझे 1 घंटा लगता है। इट टेक्स मी 1 आवर, मुझे 1 घंटा लगता है टू रीच माई ऑफिस, मेरे दफ्तर में पहुंचने में, यानी मुझे मेरे दफ्तर पहुंचने में 1 घंटा लगता है। इस तरह 200 देखें आज का, जस्ट फॉर ए फ्यू आवर्स
जस्ट फॉर फ्यू आवर्स का मतलब होगा सिर्फ चंद घंटों के लिए। इस तरह जस्ट फॉर फ्यू डेज़ का मतलब होगा सिर्फ चंद दिन के लिए। इस तरह जस्ट फॉर फ्यू मंथ्स का मतलब होगा चंद माह के लिए। इस तरह जस्ट फॉर फ्यू ईयर्स का मतलब होगा चंद सालों के लिए। सो ये आप किसी भी सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्त की सारी इकाइयाँ मैंने साथ लिख दी हैं। यूनिट्स ऑफ टाइम, आवर्स भी यूनिट्स ऑफ टाइम है, डेज़ भी है, मंथ्स भी है, ईयर्स भी है। तो इसका सेंटेंस देखिए, ही स्टेड विद अस, उसने हमारे साथ काम किया जस्ट फॉर ए फ्यू डेज़, सिर्फ चंद दिन। इस तरह इसका मैंने एक और सेंटेंस भी बनाया है, ही डिड जॉब इन आर्मी, उसने आर्मी में जॉब की जस्ट फॉर ए फ्यू मंथ, सिर्फ चंद माह के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस थे जो कि आपके लिए इंतहाई वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं, बशर्ते ये कि आप इनको डेली बेसिस पे आप इनको याद कीजिए, अपने वोकेबलरी का हिस्सा बनाइए और अपनी राइटिंग्स में, अपनी तहरीर में इसको कसरत के साथ इस्तेमाल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज तक के टोटल जितनी भी मैंने इस सेशन में वीडियोस बनाई हैं, हमारे 200 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशन जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ जो नेक्स्ट 20 जो हैं इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और इसी तरह मैं आपके लिए हर नई वीडियो में 20 एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस जो है वो साथ आपके मतलब डिस्कस करूँगा, उनकी मीनिंग्स भी आपको बताएंगे, फिर उनको सेंटेंसेस के थ्रू उनकी एक्सप्लेनेशंस भी करेंगे। सो होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई मुआवन साबित होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।